Hello everyone, good morning. Today is a great day because today we are going to have 31st capsule of English for competitive exams. I am so thankful to all of you कि आप लोग इसको रेगुलर देख भी रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हो, अप्रिशिएट कर रहे हो और आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको इससे बेनिफिट भी हो रहा है. देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा उतना ज़्यादा हम सबका मोटिवेशन बना रहेगा इसको और बेहतर और अच्छा करने के लिए. तो आइए शुरू करते हैं. ग्रामर एंड यूसेज टिप. इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई शैल गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. इफ बता रहा है कि यह सेंटेंस कंडीशनल है और ये कौन सा कंडीशनल है देखिए, ध्यान दीजिए. इफ आई फेल आई शैल गिव द नेक्स्ट, मतलब इफ के बाद सब्जेक्ट लगाया है आपने, उसके बाद लगाया है आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाया है आपने कॉमा के बाद सेकंड सब्जेक्ट, फिर लगाया है विल या शैल और इसके बाद आपने लगाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. मतलब ये कंडीशनल फर्स्ट हो गया और ये बिल्कुल सही है. जो 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं उन पर एक मैं अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा, जिसको देखने के बाद आपको तमाम कंडीशनल्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज कंडीशनल 1, ये बिल्कुल सही है. और क्या है सेंटेंस में? एग्जामिनेशन. अब देखिए रूल कहता है कि एग्जामिनेशन सही है, एग्जाम इज नॉन स्टैंडर्ड इन रिटन इंग्लिश. तो यहां दोनों जगह पूरा एग्जामिनेशन ही लिखा हुआ है, तो यह भी राइट हुआ. आई शेल गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. अब हमारा फोकस आता है गिव पर. आई शेल गिव, क्या ये सही है? अब देखिए, इन इंग्लिश स्टूडेंट्स नेवर गिव द एग्जामिनेशंस, दे टेक द एग्जामिनेशन, दे राइट द एग्जाम और दे फेस द एग्जाम और दे अपीयर इन द एग्जाम. चलिए, तो आई शेल गिव, गिव इज रॉन्ग. यहां पर क्या आएगा भाई? वी कैन इधर यूज आई शेल टेक द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और आई कैन यूज आई विल फेस एग्जामिनेशन, आई विल राइट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और आई विल अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. सो एरर लाइज इन सी. वर्ड्स. टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, वॉट हर हस्बैंड बॉट फॉर हर बर्थडे, कि उसके पति ने उसके जन्मदिन के लिए क्या खरीदा है. शी अटेम्प्टेड टू, उसने प्रयास किया क्या करने का? टू डैश हिज फैमिली मेंबर्स अबाउट हिज रिसेंट शॉपिंग एक्सकर्शंस. अपने फैमिली मेंबर्स को आप जानते हैं कि इट इज नॉन स्टैंडर्ड, इसकी जगह क्या आना चाहिए? मेंबर्स ऑफ द फैमिली आना चाहिए. ये आप पढ़ चुके हैं पिछले कैप्सूल में, लेकिन यहां पर हमें केवल इस ब्लैंक को फिलअप करना है. अबाउट हिज रिसेंट शॉपिंग एक्सकर्जन्स. एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रिप जो आप प्लेजर के लिए करें, जो आप मस्ती के लिए करें, तो डेफिनेटली शॉपिंग तो हमेशा एक्सकर्जन ही होते हैं, राइट? चलिए, तो ब्लैंक में क्या आ सकता है? उसने अपने पति के रिसेंट शॉपिंग एक्सकर्शंस के बारे में क्या करने का प्रयास किया होगा? पहला है प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट करना, कमांड करना किसी को कि ऐसा करो. अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको मेडिसिन्स. प्रोब का मतलब क्या होता है? इंक्वायर करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, छानबीन करना, ये होता है प्रोब. एलियनेट का मतलब क्या होता है? टू डू अवे, किसी को दूर कर देना, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किसी को अपने से दूर कर देना, अलग थलग कर देना, एलियनेट. कॉन्वर्ट्स का मतलब क्या होता है? ये हम पहले देख चुके हैं. जब 2 चीजें मिलकर एक हो जाती हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्वर्ट्स. आई कैन कॉल इट 2 into 1. जब 2 चीजें एक हो जाती हैं देन वी कॉल इट कॉन्वर्ज. और अगला ऑप्शन है रिवेयर. रिवेयर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, बहुत सम्मान करना किसी का. जब किसी के प्रति आपके अंदर में काफ़ी सम्मान हो, काफ़ी ऑनर हो, तो आप उनको रिवेयर करते हैं. तो बताइए,
उसके पति ने उसके बर्थडे पर उसके लिए क्या खरीदा, इसको पता लगाने के लिए उसने क्या किया होगा, उसने इन्वेस्टिगेट किया होगा, उसने प्रोब किया होगा फैमिली मेंबर्स को कि बताइए इसकी रिसेंट शॉपिंग एक्सकर्शंस क्या क्या थी, ये कहां कहां गए थे। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस 10 जून 2020 से। देखिए ये जितने आपको अलग कलर में वर्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम जंगलों को काट कर उनको शहर बना दें, गांव बना दें, जंगलों को काट कर उनको किसी भी तरह से मानव के रहने के लायक बना दिया जाए तो उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। बफर का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में बफर। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत वॉज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिफोर चाइना एक्वायर्ड इट। पहले तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था। दो राज्यों के बीच के एक राज्य को बोलेंगे बफर, जो दो चीजों के बीच में एक हो। वाइल्ड हैबिटाट्स, जंगली घर, जंगली रिहायशी स्थान। डेफिनेटली यहां मतलब है वाइल्ड एनिमल्स जहां रहते हैं उन्हें कहा जाएगा वाइल्ड हैबिटाट्स। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, प्रवृत्ति। और ज़ूनोटिक डिसीजेस का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो एनिमल्स से इंसानों में आए। डिसीजेस ट्रेवलिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर ज़ूनोटिक डिसीजेस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न यहां पर जो रेड में देखिए, नॉट ओनली रिमूव्स इट ऑल्सो ड्राइव्स आउट। न केवल हटाता है बल्कि बाहर भी निकाल देता है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि नॉट ओनली के साथ हम लगाते हैं बट ऑल्सो, लेकिन आजकल ऑथर्स अकेला ऑल्सो भी लगाने लगे हैं। बट इज अंडरस्टूड हियर, बट यहां पर अंडरस्टूड है, राइट। तो नॉट ओनली रिमूव्स, न केवल हटाता है, इट ऑल्सो ड्राइव्स आउट, बल्कि बाहर भी निकालता है। अब पढ़ते हैं पूरा पैसेज। डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज स्टडीली ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। पिछले कुछ दशकों में जंगलों का काटा जाना बहुत तेजी से, स्टेडीली, निरंतर रूप से बढ़ा है। एंड इट कैन बी लिंक्ड टू, और इसको जोड़ा जा सकता है 31% ऑफ द आउटब्रेक्स। जो बीमारियां अचानक से फैलती हैं उन्हें कहते हैं आउटब्रेक्स। तो 31% आउटब्रेक्स हुए हैं, जैसे इबोला, जिका एंड निपा वायरसेस। इबोला, जिका एंड निपा वायरसेस, इन की तरह के आउटब्रेक्स में से 31% को सीधे जोड़ा जा सकता है डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन न केवल उस बफर को हटा देता है जो किसके बीच में है, बिटवीन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड वाइल्ड हैबिटाट्स। मानव सभ्यता और वन्य जीवन के बीच के बफर को हटा देता है डिफॉरेस्टेशन। पृथ्वी पर दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, मानव सभ्यता और प्राकृतिक सभ्यता, वन्य सभ्यता। इन दोनों के बीच में बफर है फॉरेस्ट, और यदि हमने डिफॉरेस्टेशन किया तो बफर दूर हो जाएगा। और इट ऑल्सो ड्राइव्स वाइल्ड एनिमल्स आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटाट्स, और ये वन्य पशुओं को उनके प्राकृतिक घरों से, निवासों से भी दूर भगा देता है। ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू ह्यूमन पॉपुलेशंस, और इससे ये मानव जनसंख्या के बहुत पास में आ जाते हैं। ग्रेटली इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी फॉर ज़ूनोटिक डिसीजेस, और इससे जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गौर करिए, ब्रिंगिंग देम एंड ग्रेटली इंक्रीजिंग, हम एक सेंटेंस के आउटकम के रूप में यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। Deforestation not only removes the buffer between human civilization and wild habitats, it also drives wild animals out of their natural habitats. यहां तक ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अब एज एन आफ्टर थॉट यहां ऑथर ने दो चीजें ऐड की हैं। इससे क्या होता है, ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू ह्यूमन पॉपुलेशंस, इससे वो मानव जनसंख्या के पास में आते हैं। ग्रेटली इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू ज़ूनोटिक डिसीजेस, और इससे पशुओं से मानव में आने वाली बीमारियों की प्रवृत्ति भी बढ़ती, संभावनाएं भी बढ़ती हैं। सो इंटरेस्टिंग पैसेज, और इसमें काफी सारे लेसन्स हैं हम सभी इंसानों के लिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे साथ और जिंदगी में इंग्लिश में सफलता पाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।